नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक कॉमनेस्ट स्किन प्रॉब्लम टीनिया क्रूरिस। पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 20 से 25% लोग टोटल पॉपुलेशन के, और इंडिया में लगभग 16 से लेकर 62% पॉपुलेशन इस स्किन की बीमारी से, इस स्किन के प्रॉब्लम से सफर करते हैं। एक पैथोजेनेटिक फंगस जिसे डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, इसके इन्फेक्शन के कारण ये स्किन का जो प्रॉब्लम है, जो जॉक स्टिक है, जिसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं, ये होता है। हमारी स्किन का ऐसा एरिया जिसका पीएच एल्कलाइन हो, स्वेटी, मॉइस्ट, फोल्ड एरिया इस डर्मेटोफाइट्स के ग्रो करने के लिए फेवरेबल एरिया होता है। दोस्तों, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो एरिया है, इसका जो क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट, यह भी इस फंगस को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्वेटिंग या पसीना निकलने के बाद हमारे बॉडी के कई सारे एरिया के ऐसे स्किन्स हैं जहां पे स्वेटिंग जल्दी से सूखती नहीं है। लंबे समय तक वहां स्वेटिंग बने रहने के कारण वो एरिया मॉइस्ट हो जाता है। जैसे हमारा जो इनर थाई का एरिया है, जेनाइटल एरिया है, बटक है, ग्रॉइन रीजन है, प्यूबिक एरिया है, स्किन के फोल्ड्स हैं, कई बार ब्रेस्ट का जो एरिया होता है। दोस्तों, क्लाइमेट के साथ में हमारा जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन, ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता है इस फंगल को ग्रो करने के लिए। तो हमारे स्किन के जिस एरिया में मॉइस्चर बना रहता है, उस एरिया में ये फंगस ग्रो करने लगता है, और इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन का जो रैश है वो मॉइस्ट रहता है, और धीरे धीरे उस एरिया के स्किन में स्केल्स अर्थात स्किन का हल्का परत जैसा जो है, डेंड्रफ के जैसा स्किन निकल सकता है। जो रेश है या जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वो एरिया सेंटर में डार्क होने लगता है, और आसपास के एरिया में रिंग के जैसा वो सर्कल में फैलने लगता है, और जहां जहां रिंग बनता है वहां पे बम्प या पेप्यूल्स के जैसे छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है, जो रेश है, वो अपने आकार को धीरे धीरे सर्कल के रूप में या फिर आसपास की स्किन को कवर करने लगता है। जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है, जिस एरिया में रेश होता है, वहां पे ईचिंग और बर्निंग होने लगती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो डायबिटीज मिलेटस, ओबेसिटी, और ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन जल्दी होता है और ठीक होने में टाइम लगता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल सकता है। तो जरूर ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, आपके क्लॉथ्स के थ्रू, टॉवेल के थ्रू। ये एक दूसरे में फैलता है, और दूसरे में फैलने के बाद वो उसके स्किन में भी ग्रो करने लगता है। तो अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ हमको प्रिकॉशन की भी आवश्यकता होगी। एक तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, इस चीज को ध्यान रखना होगा, और दूसरा कि उसी व्यक्ति में और ज्यादा ग्रो ना करे, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को ध्यान देना है कि स्किन के जो फोल्ड्स वाले एरिया है, या फिर जहाँ पे पसीना ज्यादा रुक रहा है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, उस जगह को मॉइस्ट न रहने दें, सूखा रखें। नहाने के बाद या फिर पसीना अगर आता है उस एरिया में तो तुरंत उसको ड्राई करें। ड्राइनेस के लिए कुछ पाउडर या जो टेल्कम पाउडर है या डस्टिंग पाउडर है, इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो कपड़े हैं उसको हम गर्म पानी से धोएं। नॉर्मल पानी से इसके जो डर्मेटोफाइट्स हैं वो नहीं मरते हैं, तो गर्म पानी से अधिकतर इसके जो डर्मेटोफाइट्स हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको हमेशा गर्म पानी से कपड़े धोने चाहिए। उसके अलावा दूसरे का कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं हुआ इन्फेक्शन उनको ये ध्यान रखना है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवेल या अन्य कुछ कपड़े को यूज ना करें, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए,
इसके साथ ही दवाइयों का सेवन करना आवश्यक होगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक बार होने के बाद इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक होना टफ है इसका। तो इसके लिए हमको मेडिकेशन जो है लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, और मेडिसिन के साथ में जो प्रिकॉशन है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर डर्मेटोफाइट्स या फंगल के छोटे से स्पोर्स भी अगर बच जाते हैं तो वो फिर से फेवरेबल कंडीशन पाने पर बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में ग्रेफाइटिस, नेट्राम्यूर, रस्टॉक्स, सार्सापेरिला, ये जो दवाइयां हैं इस इन्फेक्शन में काफी असरदार है। इन दवाइयों के सेवन से हमेशा के लिए ये जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हॉट वेदर में अपने स्किन का ध्यान रखें और स्किन के इस तरह के इन्फेक्शन से दूर रहें। धन्यवाद।